हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग जियोग्राफी का उद्योगों से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। जो उद्योगों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर बात करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे और आपको सारे 50 क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। देखिए, डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आपसे बनने के लिए बनेंगे भी आपसे, और आपकी जो बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे MPPSC दें, चाहे आप UPPCS दें या UPSC दें या लो लेवल के एग्जाम दें, आपका जियोग्राफी 0 से हायर लेवल तक यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन जो है, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया या किया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश से लिया गया है, किस देश की हेल्प से लिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, रूस और फ्रांस। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो अमेरिका के साथ जाएगा, USA के साथ जाएगा। USA इज करेक्ट आंसर होगा। मीठी बिरदी परमाणु संयंत्र जो है अमेरिका की हेल्प से बनाया जा रहा है। इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है। देखिएगा, जो नवीनीकृत संसाधन नहीं है वो कौन सा है। तो नवीनीकृत वो होता है, पहले तो हम अगर बात करें, जिनसे एक बार ऊर्जा उत्पन्न की जा सके और बार बार उनसे ऊर्जा प्रयोग की जा सके, उत्पन्न की जा सके। ध्यान रखिएगा, एक बार प्रयोग करने के बाद बार बार उसको प्रयोग में लाया जा सके। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो नवीनीकृत संसाधन के साथ जाएगा वो डी के साथ जाएगा, मतलब डी इज करेक्ट आंसर होगा। बाकी के सारे नवीनीकृत संसाधन स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को दो भागों में ही बांटा गया था, नवीनीकृत और अनवीनीकृत। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत, जिसमें से सभी नवीनीकृत के तहत ही है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। देखिएगा, जो ऐसा क्वेश्चन लिया गया है कि जिसमें से भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर भूतापीय। भूतापीय से हम लोग समझेंगे हमारा जो जमीन के नीचे प्रोड्यूस तरंगे होती है, उनसे भी हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा गंगा डेल्टा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, बाकी के तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला, 100%, ध्यान रखिएगा, मतलब 100% कोई समस्या नहीं है, पूरा ही पूरा चल रहा है, चलने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की उम्मीद बहुत बार है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऊर्जा से कुछ क्वेश्चन लिए गए, 2-4 क्वेश्चन, बाकी आज उद्योगों के क्वेश्चन सबसे अधिक हैं। देखिएगा, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश तो दमनदीप है। कौन सा है? दमनदीप, बी एज करेक्ट आंसर होगा। इसमें द्वीप है, दमनदीप इसका पूरा नाम है, जो आज दादर नगर हवेली के साथ जुड़ चुका है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा दादर नगर हवेली और दमनदीप को एक कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, जो होजरी उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है ये। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो लुधियाना जाएगा। लुधियाना हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए प्रसिद्ध? होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, नेपा नगर MP से क्वेश्चन है, MP के क्वेश्चन बार बार आपको प्रैक्टिस सीरीज दी गई है, प्लेलिस्ट में चाहिएगा।
एमपी से भी आपको मिलेगा। आगे कुछ दिनों में भूगोल के टॉपिक खत्म होने वाले हैं, तो हम एमपी को पूरा डिस्कस करेंगे। काफी हद तक एमपी को डिस्कस किया गया है। नेपानगर बुरहानपुर में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी उद्योग के लिए या अखबारी कागज के लिए। तो बी एच करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है? राइट आंसर बी के साथ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा इसका, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पर रेल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? देखिएगा, भारत में जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, कपूरथला इज राइट आंसर। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? देखिएगा, जो ज्यादातर अच्छी तकनीक है तो ज्यादातर किस बिंदु की ओर आकर्षित होंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर श्रम के साथ जाएगा, बी एच करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उन्नत तकनीकी भी तभी संभव है जब श्रमिक होंगे या श्रम सही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य, हमारे देश में जो सीमेंट उत्पादन है वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो राजस्थान के साथ जाएगा, वी एच करेक्ट आंसर। देखिएगा, अब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उद्योगों से ही मिलेंगे, बी एच करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? देखिएगा, जो लघु उद्योग पूछा गया है कौन सा है? तो हथकरघा। कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज्यादा बार पूछ लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी, बड़ी फेमस कंपनी है ये, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, कौन सी कंपनी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर जाएगा पुणे के साथ जाएगा। किसके साथ? पुणे एच करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर सी एच करेक्ट आंसर होगा। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा कच्चे मालों का जो उपयोग करते वो क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिएगा, जो रेल स्लीपर बनाने का कारखाना है, रेल डिब्बा बनाने का कारखाना है, वो कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पेरम्बूर। श्रीरामपुर के जगह पर क्या होना चाहिए? पेरम्बूर। पेरम्बूर में स्थित है। और पेरम्बूर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पेरम्बूर होगा। कौन सा होगा? पेरम्बूर। आपको ध्यान रखना है, पेरम्बूर कहाँ पर है? पेरम्बूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित। तो हमारा राइट आंसर डी के साथ, डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप। सेकंड बढ़ेंगे, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना, यहाँ पर कारखाना लिखना था, 1867 में कहाँ लगाया गया? देखिएगा, भारत का प्रथम सफल कारखाना कागज उद्योग वाला 1867 में लगाया गया। वो स्थान का नाम आपको बताना है। तो स्थान का नाम जो हमारा होगा वो कालीगंज होगा, सॉरी बालीगंज होगा। क्या होगा? वालीगंज। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे पहले जो कागज कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में लगाया गया। आगे बढ़ेंगे, निम्नांकित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिएगा, जो लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा प्लांट है? भिलाई इज करेक्ट आंसर होगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रसिया की हेल्प से बनाया गया। किसकी हेल्प से? रसिया की हेल्प से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। देखिएगा, जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय स्तर से उसमें नहीं छाता है, तो VSL। ध्यान रखिएगा, विश्व सुरैया, ध्यान रखना इसका पूरा नाम है विश्व सुरैया लिमिटेड, भद्रावती कर्नाटका में।
कहां पर है? कर्नाटका। यहां पर स्थानीय आपूर्ति नहीं है, बाहर से मंगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन बी मील नहीं है, मतलब मैच नहीं खाता है? तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है, ये तो सही है। अंकलेश्वर खनिज तेल से ही संबंधित है, ये भी सही है। नेपानगर अखबारी कागज से ही सही है। जब 3 सही है तो ये अपने आप ही गलत होगा। अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो आपका जो बी मेल है वो CH करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कोयले के साथ जाएगा। पेट्रो रसायन से संबंध इज सी आंसर, इज करेक्ट आंसर। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देखिएगा, जो चीनी मिल है सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। देखिएगा, गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में, लेकिन मिलों के मामले में तो महाराष्ट्र आगे है। और गन्ना मीन्स शक्कर का कटोरा भी यूपी को कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मिलों की जनसंख्या से महाराष्ट्र के साथ जाएगा, VH करेक्ट होगा। भारत में के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? सर्वाधिक संख्या में कौन कार्यरत है? महिलाएं कार्यरत हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चाय के साथ जाएगा। चाय उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसी एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? देखिएगा, जो पेट्रो रसायन है इसके लिए आदर्श दशाएं कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा गुजरात के साथ। गुजरात इज करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में सारी आवश्यकताएं या आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, ध्यान रखिएगा, शक्कर का कटोरा हमारे देश का एक ही है, वो है यूपी। कौन सा है? यूपी। यहीं पर सबसे ज्यादा गन्ना होता है। तो करेक्ट आंसर सी के साथ जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? इन 4 उद्योगों में से पूर्ण रूप से आज भी क्या है? सरकारी नियंत्रण में है। तो रेलवे, कौन सा है? रेलवे। ध्यान रखिएगा, इसका भी धीरे धीरे किया जाने लगा है, क्या? प्राइवेट किया जाने लगा है। तो अभी प्रेजेंट में तो ज्यादातर पूर्ण नियंत्रण में है कौन? रेलवे। BH करेक्ट आंसर होगा। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रेशम उद्योग के लिए B के साथ जाएगा। किसके साथ? V के साथ जाएगा। कर्नाटक इज राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? देखिएगा, कौन सा उद्योग है विदेशी मुद्रा जो कमाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग। कौन सा? लौह एवं इस्पात उद्योग। CH करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है C के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नांकित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन है वो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो VH करेक्ट आंसर होगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना है। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? देखिएगा, ये तीनों कंपनियां एल्यूमिनियम की ही हैं और एल्यूमिनियम बनाती हैं। बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है, हिंदाल्को बनाती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, टेल्को एज करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं बनाती है। ये क्या करती है? ये नहीं बनाती है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पेट्रो रसायन की आदर्श दशाएं भी गुजरात में और सबसे बड़ा कारखाना भी गुजरात में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है, किस देश की सहयोग से लगाया गया? ऐसा पूछा गया है। 4 देश आपके सहयोग में हैं, तो कौन सा सही होगा? तो हमारा AH करेक्ट आंसर होगा। भिलाई को रसिया की हेल्प से लगाया गया। किसकी हेल्प से? रसिया की हेल्प से, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल कंपनी। तो आपका हमारा राइट आंसर सी के साथ जाएगा। 1974 में इसकी स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। देखिएगा, राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में है। यहां पर कहां से लौह अयस्क आता है? तो क्योंझर पठार से आता है। कहां से? क्योंझर पठार से। ए इज करेक्ट आंसर होगा। ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? देखिएगा, कौन सा मुख्य संगठक है? तो चूना पत्थर इज करेक्ट आंसर होगा। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का मुख्य संगठक है। भारत में रबर उद्योग स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो पंजिम के साथ जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में आपको लर्न करवाए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ेंगे। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं। देखिएगा, सबसे पहली मिल पूछा जाता तो पश्चिम बंगाल होता, लेकिन सर्वाधिक कागज मिले हैं जो आज हैं वो गुजरात के साथ। करेक्ट आंसर जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ए इज करेक्ट आंसर है। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। क्या है? सीमेंट उद्योग। तो वी इज करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? चुनार प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक कारखाना यूपी में है। और कहां पर? फूलपुर में। ध्यान दीजिएगा, फूलपुर में सबसे बड़ा सहकारिता क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थित है। ए इज करेक्ट आंसर होगा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। टिस्को टाटा के समीप स्थित है। कहां पर स्थित है? टाटा नगर के समीप स्थित है टिस्को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? देखिएगा, जो पेट्रो रसायन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो कहां जाएगा? कौन सा होगा? पेट्रो रसायन के लिए जामनगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां पर है? गुजरात राज्य में। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा। ए के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? देखिएगा, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है? तो ताप शक्ति उद्योग, तापीय विद्युत शक्ति उद्योग सबसे ज्यादा पानी की खपत करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ताप शक्ति उद्योग सबसे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। कौन सा? दूसरा। बी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का उदाहरण है? किसका? फूट लूज उद्योग का उदाहरण है। तो सॉफ्टवेयर के साथ जाएगा। सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किस उद्योग की स्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ध्यान रखिएगा, कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? देखिएगा, इस क्वेश्चन मिस्टेक्स हो गया है। इसके जो ऑप्शन है बिल्कुल डिफरेंट है, पहाड़ियों से लिए गए हैं। नगर पूछा गया है, ध्वस्त नगर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन मिस्टेक्स हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। सेकंड बढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश का पीथमपुर, मध्य प्रदेश का क्या? पीथमपुर। पीथमपुर होना चाहिए। किसके लिए जाना चाहता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना चाहता है। सी इज करेक्ट आंसर होगा। पीथमपुर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल के लिए ही प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा केरल के साथ। सबरीमाला कहां स्थित है? केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है,
निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? तो जो तांबा उद्योग है वो कहां पर है? खेतड़ी में है। कहां पर? खेतड़ी, ये राजस्थान में पड़ता है। तो तांबा उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? खेतड़ी, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है बोकारो, ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ किसके सहयोग से? तो आपको ये ध्यान रखना है 1964 में बनाई और रसिया की हेल्प से बना। किसकी हेल्प से? रसिया। तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। बोकारो झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड में। आपको कैसे लगी टॉप 50 क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं और आपको अगला वीडियो इसके जस्ट आगे का अगले दिन मिलेगा। प्लीज वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।